हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम मिलेंगे अपने एक पेशेंट से, सुरेश जी से, जो रहने वाले हैं बुलंदशहर के। इन्हें पैरालिसिस हुआ था फरवरी 2020 में। अचानक से जब ड्यूटी करके वापस आए थे, बहुत तेज़ हेडेक हुआ, मेडिसिन ली और सो गए थे रात के टाइम। रात में अचानक से आपको हुआ था जो पैरालिसिस हुआ था, सोते टाइम हुआ था। इनकी लेफ़्ट साइड में अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। उसकी वजह से फंक्शनिंग जो है हाथ पैर की, चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। इनका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया जून 2020 से और अब लगभग 7 से 8 महीने के अंदर पेशेंट ने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट शो की है। पेशेंट आराम से चल फिर पाते हैं, हाथ की जो मूवमेंट्स हैं वापस आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे सुरेश जी से। ये आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपकी क्या पोजीशन थी सुरेश जी जब ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया था। उस समय पोजीशन ऐसी थी कि हाथ की उंगलियां बंद रहती थी, ऐसे हाथ नीचे नहीं हो पाता था। चल हाथ उठाता हूँ तो ऐसे ही टाइट रहता था। दवाइयाँ लेने के बाद हाथ की उंगलियां खुली हैं, हाथ भी नीचे आने लगा है। पैर में भी इम्प्रूवमेंट हुई है और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो लास्ट का कुछ परसेंट रह गया है उसके लिए भी आपको जो एक्सरसाइजेस बताएंगे वो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। बिल्कुल। ठीक है, अभी आप हमारे पेशेंट्स के लिए, जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं और उनके लिए आपका कोई मैसेज है जो आप देना चाहोगे? मैं सभी पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप भी साई संजीवनी संपर्क करें, यहाँ से अपना ट्रीटमेंट चालू करें। क्योंकि मैं भी यूट्यूब से वीडियो देखकर ही यहाँ से अपना ट्रीटमेंट चालू किया था और आज मुझे इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट मिली है आयुर्वेद में। तो बहुत खुशी होती है कि पेशेंट ठीक हो रहा है। जी, आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ। हर अपना वो काम जो दूसरों के सहारे करता था आज खुद स्वयं से करता हूँ। खुद का टॉयलेट जाना, खुद नहाना धोना, यहाँ तक कि मैं अपना वाश भी कर लेता। जब आपको फरवरी में हुआ था स्ट्रोक, तब क्या कंडीशन थी? तब ये थी कि मेरे पूरा हाफ साइड, इस लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन एक तरह से ऐसे था जैसे जकड़ गया हो। हिलता डुलना कोई कुछ नहीं था, ना ही कोई सेंसनेस थी, ना ही हिलना डुलना कुछ नहीं था। एक तरह से कि हाफ बॉडी से ही ना तो अपने से उठ पाते था, ना अपने से बैठ पाता था, ना खड़ा हो पाता था। उस टाइम कैसा फील करते थे? उस टाइम में ऐसी कंडीशन में ये लग रहा था कि जिंदगी खराब, अब दूसरों के सहारे पर हूँ, जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि पहले सारा काम अपना खुद से करते थे। पहले खुद से करते थे, एकदम अचानक से इंसान के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि वो एकदम आधा शरीर खत्म हो गया और फिर दूसरों के सहारे हो गए, अपने परिवार के सहारे हो गए। उन्होंने उठाए, दो लोग मुझे उठा के बैठाते थे बेड, मुझे टॉयलेट भी लेके जाते थे, दो तीन लोग। तो अब लेकिन आप अपना काम मैं खुद से कर लेता हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। मेरे जितने भी अपने इंडिपेंडेंट काम है मैं खुद कर लेता हूँ, अपने हाथ से खुद कर लेता हूँ, चल लेता हूँ, फिर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और जब आपका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था जून में, आपको जो गाइडलाइंस दी गई थी वो आपने पूरी अच्छे से फॉलो की है? जी, आपकी जो गाइडलाइंस थी, आपका जो ट्रीटमेंट के दौरान जितना भी प्रिकॉशन थे वो सब फॉलो किए हैं मैंने। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या आप करते थे? एक्सरसाइज करते थे? ठीक, मैं हाथ से पूरी एक्सरसाइज जो डॉक्टर साहब बताते थे कितने टाइम पे ये एक्सरसाइज करनी है, तो वो एक्सरसाइज किया, खाने की डाइट को फॉलो किया। उसके बाद जो भी उसमें डॉक्टर साहब के द्वारा ये बताया था कि आपको ये नहीं खाना, जैसे खट्टा नहीं खाना है किसी तरह का, उसको प्रोटीन संबंधी जो भी खाना है डाइट में फॉलो करना है, ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, सब इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं और जो भी एक्सरसाइज हैं वो सब फॉलो किए हैं। अब लास्ट की जो सुरेश जी आपकी रिकवरी रह गई है, फाइन मोटर स्किल्स है, चाहे पैर की थोड़ी सी बैलेंसिंग में जो पैर हल्का ट्विस्ट करते हैं, उसके लिए जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है वो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है। ठीक है, टिप टू टो वॉक करोगे आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, उससे क्या होगा कि आपकी बैलेंसिंग सुधरने लगेगी। बाकी मेडिसिन आपकी एज इट इज़ मैं कंटिन्यू कर दूँ, और जो एलोपैथिक मेडिसिन आप खा रहे हैं वो आपने कंटिन्यू करनी है, वो बचाएगी कि दोबारा ये दिक्कत ना हो। क्योंकि जो पैरालिसिस है वो एक ऐसी बीमारी है जो एक बार होने के बाद भी बार बार हो जाती है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं जिस कारण से वो हुई है, उस कारण को नहीं हटाते हैं। इनके केस में जो रीज़न रहा है पैरालिसिस का वो हाई ब्लड प्रेशर रहा है। तो अभी भी आपको जो बीपी की मेडिसिन एडवाइस की गई हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के थ्रू, वो आपने कंटिन्यू रखनी है और खास ध्यान रखना है चार्टिंग करनी है।
सुरेश जी को जो ब्रेन में दिक्कत हुई थी, जो पैरालिसिस हुआ था, वो हेमरेज की वजह से हुआ था। जब भी किसी पेशेंट का बीपी अचानक से शूट अप करता है तो ब्रेन के अंदर नस फट जाती है और कुछ एरिया में खून फैल जाता है। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो डेड हो चुका है वो डेड ही रहता है, वो रिकवर नहीं कर पाता है। बट अब हम अपने पेशेंट को देख रहे हैं, रिकवर ये कर चुके हैं, बहुत अच्छा रिकवरी इन्होंने शो की है 7 से 8 महीने के अंदर। क्योंकि ये जो बीमारी है ये लाइलाज मानी जाती है। आधे से ज़्यादा लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं क्योंकि थक हार के वो छोड़ देते हैं। उम्मीद की कोई किरण नहीं जगी होती है, कोई उन्हें होप नहीं होती है कि मैं ठीक भी हो पाऊँगा। तो उन्हीं सभी पेशेंट्स के लिए एक मैसेज है सुरेश जी का कि आपको जो हम गाइडलाइंस देते हैं आप उसको सही तरीके से फॉलो करो और उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पैरालिसिस जैसी जो बीमारी इतनी खतरनाक नज़र आती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपके सामने खुद हमारे पेशेंट हैं जिन्होंने 7 to 8 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी शो की है। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप अपनी वीडियो एक सेंड कर दीजिए। आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसके रिगार्डिंग आप अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के भेज दीजिए। आपके हाथ में कितनी मूवमेंट है, लेग में कितनी मूवमेंट है। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स पूरा असेस करके आपका जो बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो प्लान करेंगे और दोबारा से आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे।